हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज हम क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। क्लियर है बेटा? तो इसमें सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? वर्क के बारे में। तो वर्क क्या है? जब मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाती है कुछ ना कुछ, मतलब वो अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, तो हम कहते हैं कि वर्क इज डन। मान लीजिए ये बॉडी है, इसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी यहां से यहां पर आ गई, तो हम कहेंगे वर्क इज डन। क्लियर? लेकिन अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव ही नहीं करी, जहां है वहीं की वहीं है। जैसे मैं बोर्ड है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये बोर्ड अभी भी यहीं का यहीं है, मूवमेंट नहीं है इसमें कोई, तो इसका मतलब यहां वर्क डन कितना? 0। बात समझ में आई? हम वर्क को तभी मानते हैं कि वर्क हो चुका है जब बॉडी में फोर्स अप्लाई करने पर कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। क्लियर है बेटा? समझ में आया वर्क क्या है? वर्क इज डन इफ ऑन अप्लाइंग अ फोर्स बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाए तो हम कहेंगे वर्क इज डन। क्लियर है बेटा? अब देखिए जरा, वर्क को निकालने के लिए फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। मान लीजिए हमने इस बॉडी पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। क्लियर है? तो कॉमन सी बात है, बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस साइड आएगी? कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। हमने ऐसे बॉडी को खींचा तो बॉडी इसी तरफ आएगी ना, मैं ऐसे खींच रहा हूं बॉडी को, तो बॉडी इसी तरफ आगे मूव करेगी। तो देखिए ऐसे खींचा तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसके यहां से यहां तक की कितनी हुई बेटा? s। ठीक है, और ये है जो हमने फोर्स अप्लाई किया। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है ना, तो यहां पे मैंने एक लाइन लगाई और ये मेरा फोर्स F था। फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की, और ये है अपनी फोर्स की डायरेक्शन। दोनों के बीच एंगल कितना? थीटा। दोनों में एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बेटा? थीटा। क्लियर? तो वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कोस थीटा। वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ? एफ एस कोस थीटा। समझ में आया बेटा? वर्क का फॉर्मूला एफ एस। देखिए अब F तो है फोर्स अप्लाइड, W है वर्क और S है डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। देखिए मान लीजिए मैंने एक बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये क्या हो गया? एंगल थीटा दोनों के बीच। बात समझ में आई है बेटा? तो थीटा समझ में आया क्या है? एंगल बिटवीन एफ एंड एस। लेकिन अब ये कोस थीटा क्या है? ये आपने 9th क्लास में पहली बार सुना है, ठीक है। ये आप 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। ये कोस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा। क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिलहाल आप सिंपली याद रखो एक फंक्शन है। कोस थीटा क्या है? एक फंक्शन, और थीटा इसमें एंगल है, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो देखिए बेटा, अगर एंगल मैं कुछ एक पर्टिकुलर एंगल्स पर कोस थीटा की वैल्यू आपको याद करनी है। एक तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तब कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपको पता होनी चाहिए। जब एंगल 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 180, इन एंगल्स पर आपको कोस थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो याद रखने के लिए एक तरीका है, देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने इसको एक पैटर्न में लिखा 0, 30, 45, 60, 90, 120, 180। तो यहां पर अंडर रूट में लिखिए 4/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 0/4। यहां तक याद रखिए। अब अंडर रूट 4/4 को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। अंडर रूट 3/4 देखिए याद रहेगा ना, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। तो 4/4 को सोल्व किया 1, इसको सोल्व किया √3/2, इसको सोल्व किया 1/√2, इससे 1/2, यहां से 0, और 180 पे -1/2 और 180 पे -1। देखिए अब इसका क्या मतलब है? एक्चुअली में आपको वैल्यू तो ये नोट करनी है। जब कोस 0 डिग्री होगा, देखिए एंगल कितना था? 0 डिग्री, तब कोस की वैल्यू कितनी होगी? कोस 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 रख दो
तो आंसर कितना आएगा 1। कोस 0 की वैल्यू 1। अब थीटा की जगह 30 रखो, कोस 30 √3/2, √3/2। क्लियर। अब थीटा की जगह 45 रखिए, कोस 45 1/√2, 1/√2। अब थीटा की जगह 60 रखिए, तो कोस 60 1/2, 1/2। अब थीटा की जगह 90 रखिए, कोस 90 0, कोस 90 0। समझ में आया बेटा। अब थीटा की जगह 120 रख के देखिए, तो कोस 120 -1/2, -1/2। क्लियर। अब थीटा की जगह 180 रखिए, कोस 180 की वैल्यू -1। ये बेटा कुछ फंक्शंस हैं, आपको एक बार ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर कोई न्यूमेरिकल आता है जहां पर इनका हमें यूज करना पड़ सकता है। क्लियर। तो ये फंक्शंस हैं, ये कुछ वैल्यूज हैं, या तो ये टेबल ही याद रख लो, ठीक है, या ये वैल्यू अलग से आप याद रख लो, मर्जी है। हमें तो ये वैल्यू चाहिए। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, बस। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। मतलब ऐसे वैल्यूज चाहिए आपने को, तो ठीक है ना। तो वो टेबल तो मैंने इसलिए बनवाई, ये याद रह जाती है इजीली टेबल। देखिए सबसे पहले पैटर्न में लिखा ना 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। ये वैल्यू तो वैसे कितनी इजी हो गई। अब दो वैल्यू अलग और याद रखनी है, एक -1/2, एक -1। क्लियर है बेटा। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, और एक ये अपना फॉर्मूला, ठीक है, मतलब वर्क का फॉर्मूला हमारे पास हो गया FS cos थीटा, सिंपल। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ द वर्क। तो देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ वर्क में सबसे पहला है पॉजिटिव वर्क। देखिए पॉजिटिव वर्क कब होता है, यहां पर आप देखिए कोस थीटा की वैल्यू प्लस में कब कब आ रही है, अगर एंगल 90 से कम है, अगर हमारा एंगल 90 से कम है, यानी 60 ये कुछ भी हो 90 से कम, तब देखिए ये वैल्यू प्लस में है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अगर 90 से ऊपर जाए तो नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव नहीं लेना हमने, पॉजिटिव लेना है। तो कोस, देखिए वर्क अगर हमारा कोस थीटा पॉजिटिव में है तो वर्क भी पॉजिटिव होगा। अगर कोस थीटा पॉजिटिव है तो वर्क भी पॉजिटिव है। और कोस थीटा पॉजिटिव कब है, अगर इसकी वैल्यू 90 से कम है। देखिए 90 से कम वाली सभी वैल्यूज में कोस थीटा की वैल्यू प्लस में आ रही है, ठीक है, तो तभी वर्क पॉजिटिव होगा। देखिए अगर F और S के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम है, तब हमारा कोस थीटा की वैल्यू प्लस में आएगी। इसका मतलब वर्क भी अपना प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बात समझ में आई है बेटा। अब इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने जमीन से लेकर के एक बॉक्स को ऊपर उठाया अपने सिर पर, जमीन से अपने सिर पर ऊपर उठाया, तो देखिए आपने क्या किया, उसको ऊपर की ओर फोर्स लगाया, और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर आएगी। देखिए फोर्स भी आपने ऊपर की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी में ऊपर की तरफ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई ना। एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। देखिए जरा समझने की कोशिश करना, फोर्स भी ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, दोनों ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो एंगल तो बना ही नहीं ना कुछ भी, 0 डिग्री हो गया। 0 का मतलब 90 से कम, 90 से कम, तो इसका मतलब बेटा कोस की वैल्यू 1 होती है, प्लस में आ गई ना, तो वर्क की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई। वर्क की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। तो समझ में आया बेटा, इसको जल्दी से आपने नोट कर लेना, ठीक है, वर्क डन इज पॉजिटिव। अच्छा अब है इन ए टग ऑफ वार, जब वो रस्सा कस्सी का खेल खेलते हैं ना, एक टीम इस तरफ खींच रही है, एक टीम इस तरफ खींच रही है। मान लीजिए ये वाली टीम जो है जीत गई, जो ये वाली टीम है वो जीत गई, रस्सी को खींच रहे हैं, इसने रस्सी को ऐसे खींचा और अपनी तरफ रस्सी इनकी तरफ आ गई, तो ये जीत गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो ये टीम है यहां पर जीतने वाली, जो अपनी तरफ इसको खींच रही है, और एक टीम थी यहां पर हारने वाली जो कि उस तरफ खींच रही थी, ठीक है। इन्होंने फोर्स लगाया, फोर्स भी इस तरफ और रस्सी भी इसी तरफ आ गई। जो सी टीम जीतती है ये विनिंग टीम है, W से डिनोट करता हूं। विनिंग टीम ने रस्सी को अपनी तरफ खींचा,
फोर्स तो लगा दिया, ठीक है, और रस्सी आई किस तरफ, ऑफ कोर्स जो जीतते हैं उन्हीं की तरफ आई होगी, रस्सी भी इसी तरफ आ रही है, तो यानी कि बेटा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी। यहाँ एंगल कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, एंगल 0 यानी 90 से कम हो गया ना, तो वर्क यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव। वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। तो टग ऑफ वार में जो जीतने वाली टीम है उसके द्वारा किया गया वर्क कैसा आया, पॉजिटिव आया। अगर रीजन पूछें तो बता दो क्यों आया, क्योंकि F और S के बीच एंगल 90 डिग्री से कम है, इसलिए। फिर है वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। मान लीजिए एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, ऊपर से नीचे, पहले मैं इसको रब कर देता हूं। एक बॉडी है, देखिए ये है हमारी अर्थ, क्लियर, और एक बॉडी है जो कि यहां से नीचे ऐसे आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है। तो ग्रेविटी ने इसके ऊपर कैसा वर्क किया, पॉजिटिव, नेगेटिव या कैसा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, और बॉडी भी नीचे की तरफ ही आ रही है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो कोई एंगल नहीं बना, यानी 0 डिग्री एंगल, इसीलिए वर्क डन हमारा पॉजिटिव। क्लियर बेटा, समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और ये आपने ऑलरेडी नोट कर लिया होगा। क्लियर है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, आप ये सारा नोट कर सकते हैं। पहले इसको मैं रब कर देता हूं, तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट है अपना नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या है, देखिए जब भी एंगल 90 से बड़ा होगा तब हमारे कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, इसीलिए वर्क भी अपना नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब एग्जांपल समझते हैं, जैसे टग ऑफ वार में हमने एग्जांपल लिया था एक, इस तरफ तो है बेटा अपनी विनिंग टीम और इस तरफ है लूजिंग टीम। ये टीम विन जीत रही है और ये टीम लॉस कर रही है, हार रही है। क्यों? अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें वर्क नेगेटिव क्यों होगा? इनके द्वारा, लूजिंग टीम द्वारा, हारने वाली टीम ने जो वर्क किया वो नेगेटिव है, जीतने वाली ने जो किया वो पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हारने वाली टीम अपन इस तरफ फोर्स लगा रही है, लेकिन रस्सी गई किस तरफ, जीतने वालों की तरफ गई ना, तो यानी कि बेटा ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा भाई, 180 डिग्री। कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। तो इसीलिए, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, नेगेटिव में आ गई ना, इसीलिए बेटा वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा यहां पर। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? और नेक्स्ट देखिए आप, When a body is moving upward, जब एक बॉडी ऊपर की ओर मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट इसमें ऊपर की तरफ हो गया ना। तब ग्रेविटी ने कैसा काम किया, ग्रेविटी तो नीचे खींचती है और बॉडी ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट उसमें ऊपर की ओर है। ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे की तरफ है और बॉडी ऊपर जा रही है, तो एंगल कितना हुआ भाई, 180 डिग्री। क्लियर? तो अगेन हेयर वर्क डन इज नेगेटिव। समझ में आया बेटा? जब भी फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ आ रही है, दोनों एक दूसरे को उल्टा जाते हैं, तब वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? अब अगर कोई आपसे पूछे फ्रिक्शन के द्वारा किया वर्क कैसा होता है, भाई वो भी नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए एक बॉडी है, वो इस तरफ मूव कर रही है, क्लियर? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा, इस पर फोर्स इस तरफ लगा, बॉडी ने मूव भी इसी तरफ किया, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगता है। तो देखिए फोर्स तो आगे की तरफ है और फ्रिक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, टोटल एंगल 180 डिग्री का। तो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क हमेशा कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। क्लियर? तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने पूरा पहले ऐसे लिखना है नेगेटिव, मैंने डायरेक्ट लिख दिया शॉर्ट में। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट है बेटा अपना जीरो वर्क।
देखिए आपको पता है जब एंगल 90 डिग्री होता है तो cos 90 की वैल्यू 0 थी, आपको उस टेबल में लिखवाया गया था cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, थीटा 90 होगा तो cos 90 0, क्योंकि cos 90 0 हो गया इसलिए वर्क भी अपना क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आई बेटा बात? तो व्हेन बॉडी मूव इन ए सर्कल, देखिए बॉडी सर्कल के अंदर घूमती है ना जब, तब सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स, जिसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का डिस्टेंस का एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री। देखिए बॉडी आगे जा रही है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक्चुअली में बॉडी आगे जाना चाह रही है लेकिन फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो उसकी वजह से बॉडी सर्कल में घूमती है। ये ना तो इस रास्ते से जा पाती ना इधर आ पाती, ये बीच का रास्ता कवर करती है। क्लियर है ना? तो जब भी एक बॉडी सर्कल में घूमेगी तब सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसके द्वारा किया गया वर्क 0, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा किया गया वर्क 0। क्यों? क्योंकि एंगल यहां पर 90 डिग्री है। बात समझ में आई है बेटा? तो यहां पर आपका वर्क डन कितना होगा, 0। अब कौन सा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए देखिए अर्थ किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सन के, ये सन है और अर्थ इसके चारों ओर घूम रही है, सर्कल में घूम रही है ना, कुछ कुछ सर्कुलर पाथ गेन कर रही है ना। तो इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स है, अर्थ और सन के बीच? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि उसके सेंटर की ओर है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ। तो यहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि बॉडी सर्कल में घूम रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो समझ में आया बेटा? एक केस और हो सकता है 0 वर्क का, इफ S इज 0, डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाए, बॉडी को फोर्स तो लगा दिया लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 है, देन वर्क ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा बेटा जी, 0। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो ठीक है बेटा, नोट कर लिया? तो ओके बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।